अगर कोई शेयर बाजार में कदम रख रहा है तो दो शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अब ये हैं क्या और इनमें फर्क क्या है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो डिलीवरी या इंट्राडे, ये वो सवाल है जो सच में हर नए इंसान को उलझा देता है। आखिर कौन सा रास्ता चुने और क्यों चुने, इसी पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी की। इसे आप एक तरह से निवेश का रास्ता समझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी पर भरोसा करते हैं, उसके शेयर खरीदते हैं और फिर आराम से बैठते हैं, मतलब लंबे समय के लिए उसे होल्ड करते हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है शेयर खरीदें और उन्हें अपने डीमैट अकाउंट में रख लिया। अब ये एक दिन से ज्यादा कितने भी समय के लिए हो सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने या फिर सालों साल। असल में यही तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स खरीदे 900 रुपए के रेट पर। अब उसने तुरंत बेचा नहीं, बल्कि 6 महीने तक अपने डीमैट अकाउंट में रखे और जब कीमत बढ़कर 1200 रुपए हो गई तब जाकर बेचा। बस यही है क्लासिक डिलीवरी ट्रेड। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? ओनरशिप। जब कोई डिलीवरी में शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक ट्रेड नहीं कर रहा होता, वो असल में उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है, उसका असली मालिक। और यही यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। तो ये तो हुई डिलीवरी की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग। ये है तेज रफ्तार वाला खेल। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब नाम में ही छिपा है। इंट्राडे यानी एक ही दिन के अंदर सुबह शेयर खरीदा और शाम को मार्केट बंद होने से पहले पहले बेच दिया। यहां पूरा फोकस एक ही दिन में होने वाले छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट से फायदा कमाने पर होता है। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह इन्फोसिस का शेयर 1500 रुपए पर खरीदा और दोपहर होते होते जैसे ही वो 1520 रुपए का हुआ, फटाक से बेच दिया। बस हो गया इंट्राडे ट्रेड। एक ही दिन में खरीदा, बेचा और काम खत्म। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या समझी? इंट्राडे में मालिक बनने का कोई इरादा नहीं होता। यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, दिन भर के प्राइस के उतार चढ़ाव से पैसा कमाना। हाँ, और एक बहुत बहुत जरूरी नियम है इंट्राडे का, जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अगर किसी ने मार्केट बंद होने से पहले अपनी पोजीशन खुद नहीं काटी तो ब्रोकर उसे ऑटोमेटिकली बेच देगा। इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ। और हाँ, ये तब भी होगा भले ही ट्रेड में नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो चलिए, अब तक हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब क्यों ना इनको आमने सामने रखकर देखें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ है। एक तरफ है डिलीवरी, जिसमें लंबा समय लगता है, कोई असली मालिक बनता है और हाँ, रिस्क थोड़ा कम होता है। दूसरी तरफ है इंट्राडे, सारा खेल एक दिन का, कोई मालिकाना हक नहीं और रिस्क काफी ज्यादा। और एक बहुत बड़ा फर्क है मार्जिन का। देखिए, डिलीवरी में आपको शेयर खरीदने के लिए पूरे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इंट्राडे में ब्रोकर आपको उधार देता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। इससे कम पैसे में ज्यादा के शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, लेकिन याद रहे, इससे फायदा और नुकसान दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई अपनी जर्नी शुरू कर रहा है तो उसे कहां से शुरू करना चाहिए, डिलीवरी या इंट्राडे? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स और हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं कि नए लोगों के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है डिलीवरी ट्रेडिंग। पर ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। पहली बात, इसमें रिस्क कम है। दूसरी, आपका ध्यान कंपनी के बिजनेस पर होता है कि कंपनी का काम धंधा कैसा है, वो मुनाफा कमा भी रही है या नहीं, भविष्य में क्या करेगी। इन्हीं सब चीजों को फंडामेंटल्स कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, डिलीवरी आपको बाजार को सीखने और अपनी गलतियों से संभलने का पूरा पूरा मौका देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंट्राडे को देखें तो हाँ, उसमें जल्दी पैसा बनाने का चार्म तो है, पर उतना ही बड़ा रिस्क भी है। उसमें कामयाब होने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मतलब चार्ट्स और पैटर्न्स को पढ़कर प्राइस का अंदाजा लगाना आना चाहिए, जो कि अपने आप में एक कला है। तो जाते जाते कुछ जरूरी बातें याद रखिए, एक स्टार्टर चेकलिस्ट की तरह। देखिए, आप डिलीवरी चुने या इंट्राडे, कंपनी के बारे में रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। खासतौर पे इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिए। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और अगर बिल्कुल ही नए हैं तो पहले असली पैसा लगाने की जगह पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप एक निवेशक बनकर धीरे धीरे सब्र के साथ वेल्थ बनाना चाहते हैं, या फिर एक ट्रेडर की तरह बाजार की हर तेज लहर पर सवारी करने का रोमांच चाहते हैं?
आपका यही एक चुनाव आपकी पूरी मार्केट जर्नी की दिशा तय करेगा।